देखो क्वेश्चन नंबर 17 में जो बोला गया है वो बोला गया है कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। तो पहले आपको मैं बता दूं कॉनिकल पेंडुलम के बारे में कि ये जो एक्चुअली ये बॉब है ये हैंग कर रहा है, ठीक है। इसको कॉनिकल पेंडुलम में अगर चेंज करना है अगर तो कॉनिकल पेंडुलम कुछ इस तरह से दिखता है आपका। इसका लेवल जो है राइट नाउ अगर ये है तो कॉनिकल पेंडुलम में ये समथिंग ऐसा घूमता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा बॉब ये इस पाथ पे चलता हुआ दिखेगा आपको ऐसा। सो कॉनिकल पेंडुलम का जो है एक टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या बोला, जितने भी सर्कुलर ट्रैक पे चलने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें दो चीज़ें कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और यू कैन से दैट एम वी स्क्वायर बाई आर। मैंने कितनी बार बताया आपको कि एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर घूमती हुई जो पार्टिकल्स होती है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। यहाँ पे दूसरा एक फोर्स और काम करता है जिसकी वैल्यू ग्रेविटी है। ग्रेविटी का फोर्स एम जी नीचे काम करेगा। अब एम जी नीचे काम करेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर जो है इधर काम करेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली टेंशन के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली टेंशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये वाला जो फोर्स है, लेट्स से दैट ये एंगल अगर थीटा है, तो देखो वर्टिकल के साथ अगर ये लाइन थीटा बनाई तो वर्टिकल के साथ ये लाइन कितना बनाएगी? थीटा बनाएगी। आप भी जानते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम बी स्क्वायर बाय आर अगर राइट में है अगर, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। राइट में जो फोर्स है वो है एम बी स्क्वायर बाय आर, और जो नीचे फोर्स है वो है एम जी। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आपने ये डेरिवेशन पढ़ा होगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। अगर समहाउ अगर मैंने थीटा की वैल्यू अगर आप निकाल ली अगर, तो वी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखो। सो कोई भी कॉनिकल पेंडुलम के लिए टैन थीटा की वैल्यू जो है वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, कॉनिकल पेंडुलम के केस में और ज़्यादा अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड और ओमेगा ये दो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सिंपल पेंडुलम जो होता है, जैसे राइट में ये सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड अगर आप निकालोगे तो क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G से देते हैं। लेकिन यही अगर कॉनिकल पेंडुलम है जो कि थीटा एंगल पे अगर घूम रहा है अगर, तो इस केस में इसका टाइम पीरियड लिखने का जो तरीका होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L कॉस थीटा अपॉन जी। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखो कि कोई भी कॉनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L कॉस थीटा अपॉन जी होता है। यही थीटा अगर ये वर्टिकल हो जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएंगी 1। आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। सो ये एक फॉर्मूला है जो कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर टाइम पीरियड निकल के आ गया अगर, तो क्या आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं? यस, सिंपल। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा? 1/टाइम पीरियड। सो 1/टाइम पीरियड करो, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। सो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G अपॉन L कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है एग्जैक्टली वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस बॉब, सॉरी मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ पहले फटाफट। डेटा दिया हुआ है, सबसे पहला जो डेटा दिया हुआ है एल की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेंथ जो दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। जो बॉब है उसका मास कितना है? 100 ग्राम है। दिस इज नथिंग बट 100 ग्राम। इस सेटअप एज अ कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। इफ बॉब या इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम। 75 आरपीएम, देखो मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि 75 आरपीएम का मतलब होता है 75 आरपीएम दिया हुआ है यहाँ पे। दिस मीन्स ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की गई है आपको। लेकिन आरपीएम को कन्वर्ट किस में करना रहता है? स्टैंडर्ड यूनिट में, आरपीएस में, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पर मिनट में दिया होगा तो 75/60 कर देना आप। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 3/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा। सॉरी, ये 5 हो जाएगा। 15 5 जब 75, 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा 5/4। सो दिस इज 5/4। सो 5/4 आरपीएस यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकल के आई। अब मैंने क्या समझाया था आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है कॉनिकल पेंडुलम के लिए तो क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड का क्या होता है? एल कॉस थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो कि जब भी पाई बाहर हो और जी अंदर हो तो उस केस में जी की वैल्यू पाई स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पे भी पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो जी की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पाई स्क्वायर पुट कर दिया अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर,
एल कॉस थीटा, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो उसको क्या करोगे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मीटर में चेंज करोगे, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की गई थी, 5/4, तो यहाँ पे पुट कर दो 5/4, दिस इज इक्वल टू, एंड आई थिंक सो कि ये पाई स्क्वायर बाहर निकल के पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/0.2 इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ आएगा। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/0.2 इंटू कॉस थीटा। सिंपल कैलकुलेशन है जिसको आप कर सकते हो आराम से, 2×2 = 4। अभी स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग जैसी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4, दिस इज इक्वल टू 1/0.2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। सो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो ये हो जाएगा 0.5, या करेक्ट 5 आ जाएगा, ये 25 को 25 इंटू 0.2 करोगे अगर आप, तो ये 5 आएगा, और ये हो जाएगा 5/4। सो कॉस थीटा की वैल्यू जो आ जाएंगी ये 4/5, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू फाइनल आंसर आ जाएगा 4/5। अब देखो एक चीज़ बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बार मैंने आपको बताया है, 4/5 का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 37 डिग्री। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू 37 डिग्री निकल के आ गई, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी मिलने से हम कोनिकल पेंडुलम के एंगल को मेजर कर पाएंगे। यानी कि कोनिकल पेंडुलम राइट नाउ समथिंग ऐसा मोशन कर रही है, और इसका एंगल जो है राइट नाउ वो 37 डिग्री है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने थीटा की वैल्यू कैसे निकाली है। सो कभी कभी आपको कोनिकल एंगल का कोनिकल पेंडुलम का थीटा भी पूछा जाता है आपको कि कितने एंगल पे वो रोटेट कर रहा है, सो 37 डिग्री एंगल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ कि एक बार अगर थीटा निकल गया, तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर कोई भी पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखना चाहते हैं अगर, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएंगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। दिस मीन्स मुझे वी स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा। कैसे निकालेंगे वी स्क्वायर, कोनिकल पेंडुलम में निकालने का तरीका क्या होता है वी स्क्वायर का, सो यू नो दैट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan थीटा दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना। अभी इसके पहले मैंने डेरिवेशन भी करके दिखा दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, तो वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा आर इंटू जी इंटू टैन थीटा। अब फटाफट वैल्यूज पुट कर दो, आर, आर का मतलब हो गया रेडियस, कौन सा रेडियस, ये वाला रेडियस, ये सेंटर है और ये जो रेडियस है। क्या हमें रेडियस मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है। हमें क्या मालूम था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मालूम था, कितना था 0.2, यानी कि ये एल मालूम है। अगर ये एल है तो सबको मुझे बताओ फटाफट, ये एल है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये L है तो ये कितना हो जाएगा, L cos 37 डिग्री हो जाएगा, और L cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, सो L इंटू 4/5, यानी कि 4L/5 हो जाएगा ये। सिमिलरली अगर हम R की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे L sin 37 डिग्री, और sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, सो 3L/5 हो जाएगा। सो R की वैल्यू भी मुझे मालूम चल चुका है 3L/5, सो R की वैल्यू लिखेंगे 3L/5, G की जगह G यूज़ कर लो, और tan थीटा की जगह tan, एंगल कितना निकाला था अपन ने 37 डिग्री। सो सारे वैल्यूज को पुट कर दो, 3/5 इंटू एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी प्रोवाइड की गई थी 0.2, सो 0.2 इंटू 10 इंटू tan 37, tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, सो 3/4 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5×2 = 10, 0.2 इंटू 2 0.4 हो जाएगा, 0.4 इंटू 9, सो आई थिंक सो 3.6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2×2 = 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दिस मीन्स ये 0.9 आ जाएगा आई गेस, या 0.9। सो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.9। अगर वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आ चुकी है तो क्या हम हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर परफॉर्म कर सकते हैं। अब मास ऑफ द बॉब कितना दिया हुआ था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम अगर दिया हुआ है तो 0.1 kg हो गया मास ऑफ द बॉब, और वी स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से निकाल करके हमने यहाँ पुट कर दिया, कितना पुट किया 0.9। अब देखो 0.1 0.9 0.09 बन जाएगा डिवाइड बाई 2, सो 0.09 डिवाइड बाई 2 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 0.4 and 5, यानी कि 0.045 जूल। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है 0.45 जूल, वो करेक्ट आंसर नहीं है, इनकरेक्ट है।
उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 0.045 जूल। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब निकल के आएगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो भी कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि अगर मान लो एक बॉब को अगर हम सिंपल ऐसा हैंग करके रखते हैं अगर, तो उस केस में अगर हम बॉब को अगर सिंपल अगर हैंग करके रखेंगे तो उस केस में जो है इसकी जो मिनिमम पॉइंट है, अगर हम इसी चीज़ को अगर हम रोटेशन प्रोवाइड करेंगे अगर, तो इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे समहाउ। सी लाइक दिस, ये तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ है, ध्यान से सुनना आप ये पॉइंट, ये ओरिजिनल लेंथ है यानी कि ये एल है, लेकिन जब आप रोटेशन में इसको सेट करेंगे तो ये एल बन जाएगा राइट नाउ। अब चेक करो यहाँ पे, अभी तुरंत कुछ देर पहले मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितना निकाला था, एल है अगर ये, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट से कितना राइज कर गया, ये हाइट एच निकालनी है। तो आप बताओ मुझे, पूरा का पूरा लेंथ एल है यहाँ से लेकर के यहाँ से, पी और क्यू पॉइंट में नाम दे देता हूँ, पी और क्यू पॉइंट की लेंथ कितनी है एल, जबकि यहाँ से पी और यहाँ से आप आर ले लो, पी और आर की जो लेंथ है वो है एल कॉस थीटा। तो ये एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। ये बहुत छोटी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम सिंपल पेंडुलम को अगर हम कोनिकल पेंडुलम में कन्वर्ट करते हैं तो उससे उसकी हाइट जो इंक्रीज करती है उसकी वैल्यू हो जाती है एल इंटू एल माइनस एल इंटू कॉस थीटा, जिसको सिंपल तरीके से एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा के रूप में भी आप याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब अगर हाइट अगर इंक्रीज कर गई है एच से, तो बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, क्योंकि अगर मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है तो आप सोचो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर जीरो लेंगे अगर, तो एच हाइट राइज करने से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएंगी, जिसकी वैल्यू हो जाएंगी एम इंटू जी इंटू एच। एम किसका मास है, एम बॉब का मास है, कितना मास था 0.1 kg, आई गेस 100 ग्राम था, 100 ग्राम था, सो 0.1 kg। सो 0.1 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10 पुट करो, हाइट कितना है तो ये निकाल सकते हो एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा करके। एल की वैल्यू कितनी थी 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर का लेंथ है ना, तो 0.2 मीटर हो गया, वन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू कितनी आई 4/5। सो 4/5 पुट करो तो ये हो जाएगा 1/5 यानी कि 0.2 इंटू 1/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक सो ये हो जाएगा 0.0 ओके। नाउ 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.1, 0.04, 0.004 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये 0.04 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 0.04 जूल इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0.04 जूल आएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो सेट हो जाएगा उसमें बॉब में, उसकी वैल्यू कितनी थी 0.045 जूल। ओके, तो इस तरह से सवाल को करेंगे।